हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर लर्निंग स्टैंडर्ड 3। चलो मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 में मल्टीप्लिकेशन में ये जो मेथड है वो थोड़ी सी नई है। कैसे? चलो पेज नंबर 163 ऑफ योर वर्कबुक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसे ट्रिक दी है, जैसे मल्टीप्लिकेशन हम ऐसे करते हैं 3 2 6, 3 2 6 ऐसे। तो जब भी आंसर ऐसे लिखना हो तो इसकी ट्रिक क्या है? 34 इंटू 3 यानी कि 34 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 34 तो 30 की लाइन में 30 में 4 ऐड करेंगे तो 34 होगा। तो हम टेंस में लिखेंगे 30 प्लस 4, इसलिए 4 इंटू 3 इन ब्रैकेट में 30 प्लस 4, तो ये आ गया। फिर बाहर के साइड 3। तो सबसे पहले आप 30 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 3 3 9, इसलिए 90, 0 का 0, 4 3 12। चलो अभी इसको एडिशन करना है। 90 प्लस 12, 2 का 2, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो ये था आंसर 102। 34 इंटू 3 इज इक्वल टू 102। ठीक वैसे ही है 72। तो 72 कब आएगा? 70 प्लस 2 इज इक्वल टू 72। बाहर के साइड ब्रैकेट को बंद करके मल्टीप्लिकेशन का साइन ठीक वैसे ही 8 का 8, फिर 70 को 8 के साथ 7 8 जा 56, 0 का 0 प्लस 2 8 जा 16। अभी इन दोनों को एडिशन, तो अगर आपको डायरेक्टली नहीं आता तो इस तरह से कीजिए। 6 का 6, 6 प्लस 1 7, 5 का 5, 576। दूसरा है 89 इंटू 9। 89 कैसे आएगा? 80 प्लस 9 राइट, इंटू 9 बाहर के साइड। अभी 80 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 8 9 जा 72, 0 का 0, 9 9 जा 81। फिर इन दोनों का एडिशन, 1 का 1, 2 प्लस 8 10, उसका 0 यहाँ पे, 1 ऊपर, 7 प्लस 1 8, 801। तो ये आ गया इसका आंसर। यहाँ पे दिया है 48 इंटू 6। 40 प्लस 8 इज इक्वल टू 48 इंटू 6। सो 40 इंटू 6 इज इक्वल टू 4 6 24 और 0 का 0, 240 प्लस 8 6 48, दोनों का एडिशन 240 प्लस 48, 8 का 8, 4 प्लस 4 8, 2 का 2, 288। So here is a new trick or your new method of multiplication। ये सिंपल है, ठीक वैसे ही डबल डिजिट में आएगा। So let's continue। सो स्टूडेंट अपनी वर्कबुक में पेज नंबर 166 निकालिए। आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस दिए हैं। अभी तक हम 1 डिजिट के करते आए हैं, अभी 2 डिजिट की बात है, यानी कि ऊपर भी 2 और नीचे की लाइन में भी 2। चलो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मेथड थोड़ी सी चेंज है। अब तक कैसा होता था? 35 इंटू 2, तो हम सीधा मल्टीप्लिकेशन करते थे। 5 2 जा 10, 10 का 0 यहाँ पे, 1 ऊपर, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, आंसर 70 आ जाता था। पर अभी कैसे होगा? तो सबसे पहले जब भी 2 डिजिट ऊपर और नीचे हो तो
ऑलवेज आपके, मैं यहाँ खड़ी हूँ, सम कर रही हूँ, इसीलिए मेरा राइट हैंड साइड हुआ, तो आप वहाँ पर 0 लिख दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले 0 लिखना है, फिर मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले यहाँ से करोगी कि यहाँ से, ये आपको कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ से आपकी, मैं खड़ी हूँ मेरी लेफ्ट हैंड साइड से, तो पहले ये वाला डिजिट उठाना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 7 2 14, 14 का 4 यहाँ पे, और कैरी 1 कहाँ आएगी, इसके ऊपर। फिर 1 2 2, 2 + 1 3। ये थी फर्स्ट लाइन। ओके, फिर से मैं कराती हूँ। पहले लिखिए 0, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए लेफ्ट हैंड साइड से। 7 2 इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिट दिया है उसके साथ करना है। 7 2 14, 14 का 4 यहाँ पे, 1 ऊपर, 2 1 2 + 1, इसलिए 3। अभी नीचे की लाइन में जो है बाकी उसकी बारी, तो यहाँ पे 2 का हो गया। अभी राइट साइड में 7 1 7, 1 1 1 हो गया। अभी इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। 7 + 0 = 7, 4 + 1 = 5, 3 का 3, तो आंसर क्या आया, 357। ये थी आपकी न्यू मेथड। चलो दूसरा करेंगे। सबसे पहले पुट 0, देन आफ्टर 9 1 लेफ्ट हैंड साइड का डिजिट, 9 1 9, 1 1 1। ओके, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये कैरी है, किस लिए? तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो हम करते हैं उसकी कैरी आती है, तो यहाँ लिखनी है। अगर दूसरा डिजिट लिया जो कि राइट हैंड साइड वाला नीचे की लाइन के लिए, तो उसकी जो कैरी आएंगे वो हम यहाँ पे नहीं, इसके ऊपर लिखेंगे, 190 के ऊपर, ये इसके लिए है। सो ये हो गया 9 1 9, 1 1 1। चलो अभी इसकी बारी। 9 6 54, 4 का 4 यहाँ पे, उसकी 5 कैरी 9 के ऊपर, यानी कि इसका जो किया था पहले वाली लाइन में उसके साथ यहाँ पे कैरी नहीं लिखनी है। सो 5 यहाँ पे, 1 6 6 हो गया। चलो अभी एडिशन, 4 का 4, 9 + 6 + 5। अगर आपको एडिशन करने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे गिन के भी कर सकते हो, 9 + 5 + 6 ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे भी कर सकते हो। सो 5 + 9 + 6 = 20। फिर से 20 का 0 यहाँ पे, 2 कैरी इसके ऊपर, 2 + 1 = 304। नेक्स्ट है पुट 0 फर्स्ट, देन आफ्टर लेफ्ट हैंड साइड कम टू द 4 1 4, 3 1 3। अभी इसकी बारी, नीचे की लाइन में प्लस, यहाँ पे एडिशन की साइन आएंगी। 4 5 20, 20 का 0 यहाँ पे, 2 कैरी, 20 में 2 जो कैरी है वो फर्स्ट लाइन के ऊपर, 2 कैरी यहाँ पे, 3 5 15, 15 का 5 यहाँ पे। पूरा लिख देना है। क्यों पूरा लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पूरा हो जाता है, इसीलिए यहाँ पूरा लिखना है। वहाँ पे कैरी इसलिए लिखी थी क्योंकि अभी इन दोनों का करना बाकी था, अभी यहाँ फिनिश हो गया, इसलिए 15 पूरा लिख देने का। 0 का 0, फिर 2 + 4 6, 6 + 5 11, 11 का 1 यहाँ पे। उसकी कैरी जो है वह पूरी नहीं लिख देनी है, वो कैरी यहाँ पे 3 + 1 4, 4 + 1 5, 510। हियर इज द आंसर।
Come to the next. Put 0 first. Come to the left hand side. वो वाला 2 2s 4, 5 2s 10. 10 पूरा लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का डिजिट बचा ही नहीं है, तो यहाँ पे हो गया 10 पूरा। चलो अभी नीचे की लाइन में प्लस का साइन, 2 2s 4, 5 2s 10. 10 का 0 यहाँ पे 1 इसके ऊपर वाली लाइन के ऊपर। एडिशन 0 + 4 = 4, 4 + 0 = 4, 1 + 0 = 1, 1 का 1। ओके, सो ये आंसर आ गया 1144। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं टीचर अभी तक तो ये 3 का ही डिजिट का आंसर आया, 4 में क्यों आया, तो ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि लास्ट में हम मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो वो 2 डिजिट में भी आ सकता है। दैट्स वाई आंसर 4 डिजिट में आना कोई गलत बात नहीं होगी, ये आंसर भी करेक्ट ही होगा। नेक्स्ट आपको दिया है पुट 0 फर्स्ट, 4 4s 16, 16 का 4 यहाँ पे 1 कैरी इसके ऊपर, 4 2s 8, 8 + 9। अभी नीचे की लाइन की बारी, 4 2s 8, 2 2s 4 हो गया। अभी एडिशन 0 + 8 = 8, 6 + 4 तो 10। 10 का 0 यहाँ पे 1 कैरी यहाँ पे 9 + 1 = 10, तो कितना आया 1008। तो ये था 2 डिजिट नंबर वाला मल्टीप्लिकेशन। सो स्टूडेंट आपको पेज नंबर 166 में बहुत सारे ऐसे मल्टीप्लिकेशंस दिए हैं। यू हैव टू ट्राई एंड लर्न इट। अगर आपको चाहे तो प्रैक्टिस भी कर सकते हो अपनी वर्कबुक में और नोटबुक में भी लिख सकते हो। कम टू द नेक्स्ट। सो स्टूडेंट चलो नेक्स्ट है सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पेज नंबर 164। जैसे आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया था ठीक वैसे ही सॉल्व द प्रॉब्लम्स दिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। सिर्फ आप सॉल्व द प्रॉब्लम में क्या पूछा है वो ठीक से समझिए। जैसे कि फर्स्ट वन दिया है, इफ़ 1 बेड कॉस्ट इज़ ₹85, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ सच 7 बेड्स। यानी कि एक बेड की कीमत कितनी है 85 रुपीज़। तो 7 बेड ऐसे हम परचेस करेंगे तो उसकी बेड की कीमत कितनी होगी। सो 1 बेड की कीमत 85 रुपीज़, तो 7 बेड की कितनी होगी ये क्वेश्चन मार्क का है। और ये बेड तो सिंपल है 85 × 7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इसके साथ सब में ऐसा ही आएगा। फिर से सिंपल 85 × 7, 5 7 35, 5 का 5 यहाँ पे कैरी 8 के ऊपर 3, 8 7 कितना होता है 56। फिर उसमें 3 ऐड कीजिए यानी कि 595। तो 7 बेड की कीमत कितनी होगी 595 रुपीज़। चलो सामने वाले पेज में दिया है देयर आर 36 मैंगोज इन 1 बॉक्स। एक बॉक्स में कितने हैं 36 मैंगोज। हाउ मैनी टोटल मैंगोज विल बी देयर इन 5 सच बॉक्सेस। तो एक बॉक्स में इतने हैं तो 5 बॉक्स में कितने होंगे 36 × 5, 6 5 30, 3 इसके ऊपर, 5 3 15, 15 + 3 16 17 18, तो 180। 5 बॉक्स में कितने होंगे मैंगोज 180। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 6 दिया है आपको सॉल्व द प्रॉब्लम। वो आपको लर्न करके ट्राई करनी है, प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको आंसर्स मिल जाएंगे लिख के।
ठीक वैसे ही ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला था, अभी डबल डिजिट वाले सॉल्व द प्रॉब्लम्स। पेज नंबर 168 ऑफ योर वर्कबुक। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वन पेन कॉस्ट इज ₹25, एक पेन की कीमत कितनी है? 25 रुपीज़। What will be the cost of 19 such pens? तो ऐसी 19 पेन होगी तो उसकी कीमत कितनी होगी? तो और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 25 × 19। और अभी थोड़ी देर पहले हमने जैसे सीखा था मल्टीप्लिकेशन, ठीक वैसे ही पुट 0 फर्स्ट, देन आफ्टर टेक लेफ्ट हैंड साइड डिजिट, 5 1s are 5, 2 1s are 2। ये लाइन हो गई फिनिश। फिर क्या करेंगे? एडिशन का साइन यहाँ से स्टार्ट करना है। 5 9s are 45, 5 यहाँ पे, उसकी कैरी यहाँ नहीं लिखनी है, कहाँ लिखनी है? इसके ऊपर। तो 45 का 4 यहाँ पे, 9 2s are 18, 18 पूरा लिख देना है। क्यों? क्योंकि अभी किसी के भी साथ मल्टीप्लिकेशन करना बाकी नहीं है। फिर इन दोनों का एडिशन, 0 + 5 5, 5 + 4 + 8। तो यहाँ पे आपको इन तीनों का एडिशन करना है। 4 + 5 9, 9 + 8 17, 17 का 7 यहाँ पे, उसकी कैरी यहाँ पे एक लाइन के ऊपर। फिर इन दोनों का एडिशन, 2 + 1 + 1, 2 3 and 4। हियर इज योर आंसर। सो 19 यानी कि 19 पेन की कीमत कितनी होगी? 475 रुपीज़। वैसे ही सारे सोल्व द प्रॉब्लम्स वैसे ही दिए हैं, आपको पहले प्रैक्टिस करनी है। अपनी नोटबुक में पहले प्रैक्टिस कीजिए, देन आफ्टर आपकी वर्कबुक में लिखिए। ओके, बाजू में दिया है, मेक जंप ऑफ 3 ऑन द बेसिस ऑफ टेबल्स एंड फिल इन द एम्प्टी स्पेस। देखो यहाँ पे ऐसे सांप सीढ़ी के जैसे आपको 0 से 54 तक लाइन में डिजिट दिए हुए हैं और बाकी के बॉक्स में खाली भरना है आपको। जैसे कि टेबल दिए हुए हैं, अगर आपको 12 या फिर 15 तक टेबल्स आते हैं तो पूरा लिख देते, आंसर पूरा लिख दीजिए। अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो, 3 3s are 14 × 5 ऐसे कर सकते हो। जैसे कि पहला वाला दिया है 13 × 3, 13 3s are, तो हमें पता है, आता है तो पता है कि 39, नहीं आता तो आप ऐसे ट्राई कीजिए और आंसर लिखिए। तो 39 कहाँ है? यहाँ पर है, तो टिक कीजिए। और अगर आपको इस हिसाब से करना है कि मेक जंप्स ऑफ 3 3 के ऊपर जंप कीजिए, यानी कि 0 1 1 2 3, तो 0 से 3 1 2 3 जंप किया। अभी 4 5 6 7 8 9, तो 3 3 का जंप करोगे तो 0 से 3 3, 3 से 4 5 6, फिर 7 8 9 जंप हो गया 3 3 का। तो आप ऐसे पेंसिल से कर सकते हो और बाकी के आंसर आपको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे डिजिट को 3 के साथ ही मल्टीप्लिकेशन करना है, इसीलिए आप पेंसिल से पहले करोगे इस तरह से तो आपको ये आंसर चेक करने में परेशानी नहीं होगी। ठीक वैसे ही नीचे वाला दिया है 4 का, मेक जंप्स ऑफ 4। कैसे करना है? 0 से 4 तक, 0 फिर 1 2 3 4 4, 4 से 4 जंप कीजिए, 5 6 7 8। याद रखिए जिसके ऊपर जंप किया है उसके आगे का डिजिट लेना है, यानी कि 4 तक जंप किया, अभी इसको नहीं गिनना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसमें गिन चुके हैं। फिर 5 6 7 8, 4 जंप किया, फिर 9 10 11 12, अभी एक छोड़ के चलो यहाँ पे आ गए अभी 4 का, तो 1 2 3 4, तो 8 से 9 10 11 12 ये हमने पेंसिल से कर दिए। अब
फिर आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, जैसे कि 5 4 ज़ा 20, जैसे हमने यहाँ पे देखा है कुछ ऐसा पूछा है 4 4 ज़ा 8, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 4, तो कहाँ आया 8 के ऊपर आया, तो 4 4 ज़ा 8 मिल गया आंसर। सो यू हैव टू ट्राई दिस। फिर आपको पैटर्न दी है, जैसे कि 2 4 6, वो हम अभी कंटिन्यू करेंगे। चलो तब तक के लिए यू हैव टू लर्न दिस वीडियो एंड राइट डाउन इन योर वर्कबुक एंड ऑल्सो प्रैक्टिस इन योर नोटबुक टू। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।